तो दोस्तों, आज मित्तल परिवार के पास केवल एक रात का समय बचा था। घर के सभी सदस्य बेहद परेशान और तनाव में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह होते ही मोंटू और कलावती उन्हें घर से धक्का देकर बाहर निकाल देंगे। तभी राध्या सभी को हिम्मत देते हुए कहती है, हमारे पास अभी पूरी एक रात बाकी है। अगर हमें इस घर को बचाना है तो किसी भी कीमत पर घर के असली कागज ढूंढने होंगे। राध्या की बात सुनकर एहेम चिंतित होकर कहता है, लेकिन राध्या, हम उन कागजों को कहाँ ढूंढेंगे? हमें तो यह भी नहीं पता कि कलावती और मोंटू ने उन्हें कहाँ छिपा कर रखा है। राध्या दृढ़ आवाज में जवाब देती है, मुझे पूरा विश्वास है कि घर के कागज कलावती और मोंटू के कमरे में ही होंगे। सुबह होने से पहले हमें किसी भी तरह वे कागज ढूंढने होंगे, वरना कल सुबह वे हमें इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। राध्या की बात सुनते ही मित्तल परिवार के सभी सदस्य अलग अलग कमरों में कागजों की तलाश करने निकल पड़ते हैं। उधर प्रथम और एहेम जैसे ही कलावती के कमरे के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि उसके दो गुंडे हट्टा और कट्टा कमरे की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। तभी राध्या एक चालाक योजना बनाती है। वह एक बोतल में शराब भरकर उसमें नशीली दवा मिला देती है और चुपके से उसे गुंडों के पास रख देती है। बोतल पर नजर पड़ते ही हट्टा और कट्टा लालच में आकर उसे पी लेते हैं। कुछ ही देर में दोनों गहरे नशे में धुत होकर वहीं बेसुध हो जाते हैं। मौका मिलते ही प्रथम और एहेम चुपचाप कलावती और मोंटू के कमरे का ताला खोलकर अंदर प्रवेश करते हैं। वे पूरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेते हैं, लेकिन काफी देर तक उन्हें घर के कागज नहीं मिलते। अचानक प्रथम की नजर एक लाल कपड़े में बंधी हुई पोटली पर पड़ती है। उसे शक होता है। जैसे ही वह पोटली खोलता है, उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है, क्योंकि उसी के अंदर घर के असली कागज सुरक्षित रखे हुए थे। जैसे ही प्रथम और एहेम लाल कपड़े में बंधी पोटली लेकर कमरे से बाहर निकलने लगते हैं, तभी सामने कलावती, मोंटू, हट्टा और कट्टा खड़े दिखाई देते हैं। चारों के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। कलावती जोर से चिल्लाती है, रुको, मेरे कमरे से क्या चुरा कर ले जा रहे हो? प्रथम बिना डरे जवाब देता है, यह चोरी नहीं है, यह इस घर के असली कागज हैं, जिन्हें तुमने गैर कानूनी तरीके से छिपा कर रखा था। मोंटू गुस्से में आगे बढ़कर प्रथम का रास्ता रोक देता है और कहता है, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। शोर सुनकर पूरा मित्तल परिवार वहां पहुंच जाता है। राध्या भी तेजी से वहां आती है और प्रथम के हाथ में पोटली देखकर समझ जाती है कि उन्हें असली कागज मिल चुके हैं। कलावती तुरंत अपने गुंडों को आदेश देती है, कागज किसी भी कीमत पर वापस छीन लो। हट्टा और कट्टा आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रथम और एहेम पीछे नहीं हटते। दोनों गुंडे पोटली छीनने की कोशिश करते हैं। धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी में राध्या पोटली लेकर दूसरे कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। मोंटू यह देखकर उसके पीछे भागता है। पूरे घर में दौड़ भाग मच जाती है। राध्या कभी सीढ़ियों की ओर जाती है तो कभी दूसरे कमरे में छिपने की कोशिश करती है। आखिरकार वह पोटली दादी के हाथ में देकर कहती है, आप इसे किसी सुरक्षित जगह छिपा दीजिए। जब तक कागज सुरक्षित हैं, यह घर सुरक्षित है। दादी तुरंत पोटली लेकर पूजा घर के एक पुराने संदूक में रख देती हैं और ताला लगा देती हैं। उधर मोंटू और उसके गुंडे पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें कागज नहीं मिलते। इससे उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। कलावती परिवार के सभी लोगों को हॉल में बुलाकर कहती है, अगर कागज वापस नहीं मिले तो आज रात कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। राध्या शांत स्वर में कहती है, सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। मोंटू धमकी देता है, सुबह होते ही तुम सब इस घर से बाहर होंगे। प्रथम जवाब देता है, सुबह होने दो, फैसला कानून करेगा, तुम्हारी धमकी नहीं। यह सुनकर कलावती घबरा जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर असली कागज सबके सामने आ गए तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। रात के करीब 2 बजे कलावती चुपके से पूजा घर की ओर जाती है, लेकिन राध्या पहले से जाग रही होती है। वह उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही कलावती संदूक खोलने की कोशिश करती है, राध्या लाइट जला देती है। रुक जाइए कलावती, अब आपका सच छिप नहीं सकता। कलावती बहाना बनाती है, मैं तो बस पूजा करने आई थी। राध्या मुस्कुराकर कहती है,
पूजा करने आधी रात को या कागज चुराने। इतने में परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। मोंटू गुस्से में आकर झूठ बोलता है कि राध्या ने ही कागज चुराए हैं, लेकिन प्रथम सभी के सामने बताता है कि कागज कलावती के कमरे से मिले हैं। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। कलावती आखिरी कोशिश करते हुए कहती है, ये कागज नकली हैं। तभी एहेम कहता है, सुबह सबसे पहले रजिस्ट्रार कार्यालय में इनकी जांच होगी, सच सामने आ जाएगा। यह सुनकर कलावती और मोंटू के चेहरों का रंग उड़ जाता है। रात किसी तरह बीतती है। सुबह होते ही दोनों पक्ष घर के बाहर पहुंचते हैं। मोंटू फिर से परिवार को घर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय प्रथम असली कागज सबके सामने दिखाता है और कहता है, अब फैसला कानून करेगा, धोखा नहीं। मित्तल परिवार के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है, जबकि कलावती और मोंटू पहली बार खुद को घिरा हुआ महसूस करते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही मित्तल हाउस के बाहर तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। कलावती और मोंटू अपने गुंडों हट्टा और कट्टा के साथ मुख्य दरवाजे पर खड़े होते हैं। दूसरी तरफ राध्या, प्रथम, एहेम और पूरा मित्तल परिवार असली कागजों की पोटली लेकर बाहर आता है। मोंटू ऊंची आवाज में कहता है, समय पूरा हो गया, अब ये घर हमारा है, सब लोग चुपचाप बाहर निकल जाओ। राध्या बिना डरे जवाब देती है, आज फैसला धमकियों से नहीं, सबूतों से होगा। प्रथम लाल कपड़े में बंधी पोटली खोलकर सभी के सामने घर के असली कागज दिखा देता है। यह देखकर कलावती और मोंटू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं होते। कलावती तुरंत नया झूठ बोलती है, ये कागज नकली हैं, असली कागज तो मेरे पास हैं। एहेम शांत स्वर में कहता है, अगर तुम्हारे पास असली कागज हैं तो सबके सामने दिखा दो। कलावती और मोंटू एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी मोंटू अचानक हट्टा और कट्टा को इशारा करता है। दोनों गुंडे तेजी से आगे बढ़कर कागज छीनने की कोशिश करते हैं। प्रथम और एहेम उन्हें रोक लेते हैं। धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। परिवार के बाकी सदस्य महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह ले जाते हैं। राध्या तुरंत समझ जाती है कि गुंडों का मकसद केवल कागज नष्ट करना है। वह पोटली लेकर घर के अंदर दौड़ती है। मोंटू उसके पीछे भागता है। राध्या पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और पड़ोस के एक बुजुर्ग वकील के घर पहुंच जाती है, जिन्हें मित्तल परिवार वर्षों से जानता था। वह उनसे कहती है, कृपया इन कागजों को सुरक्षित रख लीजिए। वकील कागज देखकर कहते हैं, ये दस्तावेज बिल्कुल सही लग रहे हैं, इन्हें कोई भी गैरकानूनी तरीके से नहीं छीन सकता। उधर मोंटू खाली हाथ लौट आता है। कलावती गुस्से से उस पर बरस पड़ती है। इसी बीच राध्या वापस घर आती है। वह पूरे परिवार से कहती है, अब कागज सुरक्षित हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। यह सुनकर कलावती का धैर्य टूट जाता है। वह गुस्से में कहती है, अगर कागज नहीं मिले तो यह घर भी किसी के काम का नहीं रहेगा। उसकी यह बात सुनकर प्रथम चौंक जाता है। उसे शक हो जाता है कि कलावती कोई बड़ा नुकसान करने वाली है। प्रथम और एहेम पूरे घर की तलाशी लेते हैं। तभी उन्हें स्टोर रूम में गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खुला हुआ मिलता है। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर गैस फैलाई है। प्रथम बिना देर किए मुख्य वाल्व बंद कर देता है और सभी लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। कुछ ही सेकंड बाद हट्टा एक जलती हुई माचिस लेकर स्टोर रूम की ओर बढ़ता है, लेकिन एहेम उसे पकड़ लेता है। माचिस उसके हाथ से गिर जाती है और बड़ा हादसा टल जाता है। राध्या गुस्से में कहती है, आज अगर समय पर हमें पता नहीं चलता तो पूरा परिवार खतरे में पड़ जाता। मित्तल परिवार अब पूरी तरह समझ चुका था कि कलावती और मोंटू किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अभी बाकी है। क्या मित्तल परिवार इस आखिरी रात को पार कर पाएगा या सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए हमारे साथ सीरियल अड्डा में।